हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे और इस समय लॉकडाउन हुआ पड़ा है तो मैं जानता हूँ कि जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे जिस मेरे जैसे, उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और वो जोरों शोरों से आने वाले CHSL की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे मतलब कि जो मेरे जैसे मेरे भाई अगर बिगिनर हैं, वो इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको ऐसी 3 बुक बताने वाला हूँ जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमारी पहली बुक है जनरल इंग्लिश की अरिहंत SP बख्शी की। दोस्तों, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है जो कि ज़्यादातर बुक्स में नहीं देखने को मिलता, और हाँ, इसमें क्लोज टेस्ट भी दिया हुआ है। अगर कोई बिगिनर बंदा है तो वो इस बुक से तैयारी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बुक का एक बैकड्रॉप भी है जो कि है कि ये पूरी इंग्लिश में है। इसमें एक भी सिंगल वर्ड हिंदी के नहीं है, यानी कि अगर आपने हिंदी नहीं अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी या आपको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ने की आदत है तो शायद आप इस बुक से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद इस बुक से पूरी तरह अपनी इंग्लिश के ग्रामर के बेसिक्स को कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक होगी। हम पढ़ते हैं हमारी दूसरी बुक की तरफ, जो कि सभी जानते हैं, जो कि है पैरामाउंट की प्लेन टू पैरामाउंट। ये नीतू सिंह मैम की बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर मैं कहूँ तो ये बेस्ट बुक है आपके लिए अपनी ग्रामर प्रिपेयर करने की, किसी भी इंग्लिश एग्जाम के लिए। आप किसी भी टॉपर से या आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश की बुक के बारे में बताया जा रहा है तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपको इस बुक के बारे में जरूर मेंशन किया होगा कि ये प्लेन टू पैरामाउंट बेस्ट बुक है। क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसकी ये है कि ये बहुत ही सिंपल बुक है, यानी कि इसमें हिंदी में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितने लोग हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त यूपी बोर्ड से हैं और जो कि इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मुश्किल पड़ता है कि अगर आप इंग्लिश से ही इंग्लिश पढ़ेंगे तो अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए, और ये बहुत ही अच्छी बुक है प्लेन टू पैरामाउंट। इसमें काफ़ी सारी बुकें भी दी हुई हैं जो कि प्रीवियस ईयर की बुकें हैं, और SSC बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट करता है, तो ये बुक और भी अच्छी हो जाती है। और इस बुक की एक खास बात और है कि इसमें ना आपको रूल रटाए नहीं गए। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो वो क्यों है। अगर किसी भी चीज़ में अगर जहाँ आर्टिकल आना है वहाँ क्यों आना है और जहाँ आर्टिकल नहीं आना वहाँ क्यों नहीं आना, क्योंकि इसी चीज़ से हमारे बेसिक अच्छे होते हैं और हम आगे जाके ऐसे ही इम्प्रूव करते हैं। अगर आप सिर्फ रूल रट लेंगे ना तो मेरी मानो फ्रेंड्स, पेपर में जाके कोई रूल ध्यान नहीं आता। ही तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें कोई भी रूल, कोई भी फॉर्मूला इतनी तेज याद नहीं आते। जो हमारे अच्छे बेसिक होते हैं, जो कि हमारे पुराने बेसिक चले आ रहे हैं, आप ज़्यादातर उन्हीं मेथड से क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करते होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इस बुक को सॉल्व करेंगे ना तो आपका एक मेथड बन जाएगा जो कि आपका बेसिक बहुत ही अच्छा कर देगा। तो चलिए अब तीसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी थर्ड बुक है MB पब्लिकेशन। दोस्तों, ये बेसिकली एक प्रैक्टिस बुक है जिसमें कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दिया हुआ है, और अगर कोई भी बच्चा है, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन रूल्स ही रूल्स करे जा रहे हैं, इंग्लिश के करे जा रहे हैं, और आप अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो शायद आपके जो रूल्स हैं वो रिवाइज नहीं हो पाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो आपकी तैयारी में। तो जो मेन इस बुक का काम है वो आपको ये बताना है कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की हो चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन दिए हुए हैं। और आप अगर मेरी माने तो आप मॉक टेस्ट देने से बढ़िया आप इसका एक पेपर लगाएं, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि SSC रिलेट करता है, जो कि SSC देता है। ज़्यादातर मॉक टेस्ट में क्या होता है, अगर आप टेक्स्ट बुक का ले लें या आप RT24/7 का ले लें या आप टेस्ट ट्यूब का ले लें या किसी भी मॉक टेस्ट ले लें, वो अपना मॉक टेस्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनाते हैं, जिससे कि आप देंगे तो आप थोड़े बहुत डिमोरलाइज भी हो जाएंगे और उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं या नहीं आ चुके। लेकिन इस बुक की खास बात यह है कि ये सारे उन्होंने वही क्वेश्चन दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये फायदा मिलेगा कि SSC सोचता कैसे है, कि वो पेपर उसका पैटर्न क्या है। अब कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, आप टाइम लगा के पेपर दें कि आप कितने टाइम में ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो सबसे अच्छी इस बुक की यही खास बात है कि इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो मेरे पास है ना, ये पुराना वर्जन है, तो ये 2013 से 2016 तक के इसने पेपर दिए हुए हैं जितनी भी, लेकिन जो अब नया है उसमें शायद 2019 तक के पेपर दिए हुए हैं। लेकिन आप अगर ये लेते हैं ना तो इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें सारे पेपर दिए हुए हैं, CGL के भी दिए हैं, SSC 10+2 के भी दिए हैं, SSC MTS के भी दिए हैं। लेकिन जो नया वर्जन आया मैंने सुना है कि उसमें ज़्यादातर जो पेपर दिए हैं वो CGL के 2016-2017 के चिपका दिए हैं, जो कि इतना उसका पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं था।
तो इसीलिए जो मेरे ऐसे बच्चे हैं, मतलब कि जो बिगिनर हैं, जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने ये 3 बुक बताई थी और मैं भी इन्हीं बुक से तैयारी करता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जो मेरे भाई हैं जो कि बिगिनर हैं, ऐसे कि मैं परेशान हुआ था, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी कि कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी बुक बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूँ कि सारी बुक ना एक जैसी हैं। आप किसी बेस्ट बुक के लिए बेस्ट बुक के पीछे मत भागो, आप कोई भी एक बुक पकड़ो और उसे पूरी खत्म करो और उसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि देखो आना होगा तो उसी बुक में से आ जाएगा। और जो मेन बात ये है ना कि आपको बस अपना बेसिक तैयार करना है, आपको क्वेश्चन रटना तो है नहीं, क्योंकि ये हमारा 10th का या मान लीजिए हमारा 8th क्लास का पेपर तो है नहीं कि आप जो क्वेश्चन रटेंगे वो ही आ जाएंगे। तो आपको अपना बेसिक तैयार करना है कि आप वहाँ जाएं और वही क्वेश्चन ना मिले फिर भी आप वो क्वेश्चन कर दें, क्योंकि जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं ना वो रूल्स पे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए जो इस बार का पेपर आया था हमारा 10+2 का, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे इंग्लिश के वो किस पे थे, वो नाउन पे थे और एक शायद एक क्वेश्चन आर्टिकल का था मेरे पेपर में। तो जो मेरा मानना ये है कि आप अपना बेसिक अच्छा करें और जिसका बेसिक अच्छा होगा ना भाई, बात मानो कि वही पेपर निकालता है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको जो रटे रटाए रूल हैं और जो भी चीज़ आपने रट रखी है ना वो याद भी नहीं आती। इनफैक्ट आप यकीन मानो, क्योंकि आप मेरे से रिलेट करोगे, आप जो जीएस के क्वेश्चन लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाते हो ना, शायद आपको वो भी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बेसिक ट्रिक आपकी पहले से याद है ना, आपको सिर्फ वो ही याद आती है और आप उसी से पेपर करते हो, क्योंकि वहाँ इतना टाइम ही नहीं होता कि आपका दिमाग इतनी तेज वर्क करता ही नहीं है कि आपको ये याद आए कि आपने क्या ट्रिक बनाई थी या कैसे ट्रिक से याद करे थे। तो जो आप बार बार पढ़ते हैं वही आपको याद रहता है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन का यही हिसाब है भाई कि बार बार पढ़ो। जितनी बार तुम इस बुक को, मतलब अपने एग्जाम से पहले, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो मानो कि एग्जाम 3 महीने से पहले तो होने से रहता है, तो 3 महीने तक ना इस बुक को 4-5 बार लगा दो, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपके सबके रट जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी तो यही कहती है कि मतलब आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको रट जाए कि ये जो क्वेश्चन आया है ये कौन से उससे आया है और इसमें क्या मांग रहा है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।